मेरा नाम राम विलास है और मैं सिरहा नेपाल से हूँ। और डीएक्शन बिजनेस ने 4 साल कंप्लीट हो गया। और मैं जितने भी ट्रेनिंग अभी तक किया हूँ, तो हर एक ट्रेनिंग में बोलता रहता हूँ कि देखिए, कोई भी चीज को गलत और सही समझने के लिए शायद 4 साल बहुत ही दिन हो जाता है। अगर हम कुछ भी चीज पे अगर रिसर्च कर रहे हैं, यार ये सही है या गलत है, ये अच्छा है या बुरा है, तो 1 महीना इनाफ है। अगर हम कुछ भी चीज के बारे में अगर अच्छा तरीके से जानना चाहते हैं तो 1 महीना इनाफ है। लेकिन देखिए, 4 साल कंप्लीट हो गया डीएक्शन में, और अच्छा होने की वजह से 4 साल कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर 400 साल अगर करना पड़े डीएक्शन तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। वहां तक मैं अंदर में जा चुका हूँ डीएक्शन के अंदर में। देखिएगा, और यहाँ आज के जो टॉपिक था, हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस करके, हमारे टुक सर ने इतने बेहतरीन तरीके से जो पॉइंट सब बताया गया है, अगर हम उसको लागू करते हैं तो मतलब टुकराज सर ने बता के तो गए, एकदम राइट पॉइंट सबके बता के गए हैं। अगर उस पॉइंट सब में अगर लागू करते हैं अपने लाइफ में, तो आप कुछ बन सकते हैं। लेकिन अरे यार, ये तो डेली डेली बताते हैं ना, हमारे काफी लीडर लोग भी इसे तो बताते हैं ना, लेकिन लागू नहीं करते। मेन प्रॉब्लम तो वहां पे है। तो देखिएगा, बिजनेस के लेके जो भी पॉइंट बताया गया है, 100% लागू करना चाहिए। और मैं आज जो चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई बड़े बड़े बात नहीं बोलूंगा कि एक छोटे छोटे चीज से लेके शुरुआत करूंगा। जो एक न्यू मेंबर होता है, जब हम एक इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, और हम जब कुछ आगे चले जाते हैं तो हम क्यों भूल जाते हैं कि मैं एक मेंबर था तो मैं इतने तेजी से कर रहा था, इतने आगे से कर रहा था, लेकिन आज एक अच्छे पोजीशन पे होने के बावजूद भी आज अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, और हमसे आगे तो एक मेंबर जा रहे हैं। थोड़ा इसके ऊपर पे कुछ बात करूंगा। दूसरी बात देखिएगा, बिजनेस का एक अपना एक रूल्स होता है सर। इसमें जितने भी आज जो मीटिंग में पार्टिसिपेशन लिए हैं, और कंटिन्यू बैठिए कुछ टाइम तक, क्योंकि मैं बिजनेस के लिए स्पेशली बात करूंगा। अगर हमारे प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बता चुके हैं, और हम काफी मीटिंग सब में सुनते रहते हैं, प्रोडक्ट के लेके, कंपनी के प्रोफाइल के लेके, मार्केटिंग प्लान के लेके, बिजनेस के लेके भी सुनते हैं। लेकिन मैंने जिस तरीका से बिजनेस किया था, बस वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बिजनेस का एक अलग रूल्स होता है सर। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं तो, अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं ना, तो बिजनेस का एक अलग रूल्स है। अगर हम ये बिजनेस, देखिएगा, मैं आपको एक चीज फिर बताना चाहता हूँ सर। डीएक्शन बिजनेस की तरह दुनिया में तो कोई भी बिजनेस नहीं मिलेगा। एक लिख के दे सकता हूं। और मैं जो अभी रूल्स के बारे में बता रहा था कि देखिएगा, बिजनेस का एक अलग रूल्स होता है। बिजनेस करने के लिए तो कोई जॉब नहीं है कि अगर आप सुबह से लेकर शाम तक काम किया, कंपनी का प्रॉफिट हो न हो, कंपनी का टर्नओवर हो न हो, हमसे कोई मतलब नहीं। हमारा तो पगार मिल रहा है, हम तो खुद से जी। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं ना, तो आपके लिए बेटर नहीं है इस बिजनेस। तो अगर हम आखिर में बिजनेस ही करना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति बिजनेस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कोई व्यक्ति प्रोडक्ट के थ्रू आया था, आज वो लोग भी पैसा कमाना चाहते हैं डीएक्शन से। महीने की लाख रुपया कमाना चाहते हैं, लेकिन 2 साल हो गया, महीने की लाख रुपया नहीं आ रहा है। 3 साल हो गया, महीने की 50,000 नहीं आ रहा है। तो हम तो बिजनेस करना चाह रहे हैं ना। हम तो बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन फिर क्यों नहीं आ रहा है डीएक्शन से पैसा? क्यों नहीं, मतलब हम आज महीने की 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, उसके ऊपर पे आज थोड़ा बात करेंगे, और ध्यान से सुनिएगा। शायद मैं किस तरीका से डीएक्शन किया, उससे आप काफी चीज सीख सकते हैं।
इससे पहले मैं एक चीज आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो आप ले लीजिएगा, कुछ चीज में लिखने के लिए बोलूंगा, क्योंकि कहते हैं कि मुंह की बोली और बंदूक के गोली कभी रिटर्न नहीं होता है, कभी रिटर्न नहीं आती। अगर आज ट्यूक सर ने जितने भी चीज शेयर किया, आज हमारे अनिल सर ने इतने बेहतरीन चीज सब शेयर किया ना, अगर नहीं लिखे है ना, आपको अगर 10 दिन में अगर आपको पूछा जाए पिछले आज जो 26 तारीख को टुक सर ने क्या शेयर किया था, अगर आप नहीं लिखे तो आप कुछ भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि माइंड में इधर से आया इधर से चला जाएगा। लेकिन अगर आप लिख के रखे होंगे ना, तो कल का दिन में आपके लाइफ में बहुत बड़ा एक भूमिका निभाएगा। तो देखिएगा सर, बिजनेस करने के लिए कोई भी सेक्टर में, और आप इस दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो कोई भी काम करने के लिए उस काम में बेटर होने के लिए उस काम को मास्टर बनना पड़ता है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। आप कोई भी काम कर रहे, डीएक्शन के अलावा भी अगर काम कर रहे हैं कुछ, और आप उसमें अगर आप एक नाम कमाना चाहते हैं, फेम कमाना चाहते हैं, अगर पूरे इज्जत कमाना चाहते हैं, तो उस काम के लेके आपको मास्टर बनना पड़ेगा। अगर हम डीएक्शन कर रहे हैं तो डीएक्शन के एक मास्टर बनना पड़ेगा। और जब तक अगर हम मास्टर नहीं बन रहे हैं ना, अगर नहीं बनेंगे, तो आप निश्चित हो जाएगा, आप 5 साल भी देखिए, आप महीने की 50,000 नहीं कमा सकते हैं। आप 10 साल देख के भी आप महीने की 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते, अगर हम मास्टर नहीं बनते। तो आप मास्टर कैसे बनना है, क्यों बनना है, आप बताओ। मैं काफी चीज की एग्जांपल देता रहता हूँ। आपको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आते हैं, अगर आपको गाड़ी ड्राइव करने के लिए अगर दे दिया जाए, चलो भाई आप गाड़ी चलाओ, आपको पता नहीं है एक गियर कैसे लगाया जाएगा, आपको पता, लेकिन ये ब्रेक है और एक क्लोज है, ये एक्सीलेटर है। अगर आप सीखेंगे और आप सीखते सीखते थोड़ा मिस्टेक होगा, गलती होगा, और सीखते 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 2 महीना 3 महीना में 4 महीना आप इतने अच्छे ड्राइवर निकल जाते हैं। अब बाद में रुपया कमाने, तो डीएक्शन संबंधी आपको कुछ भी बोल दो हमारे आगे में कि डीएक्शन अच्छा नहीं है, या तो डीएक्शन से पैसा नहीं आ रहा है, कुछ भी बोल दो हमारे आगे में, कैसे बोल देते हैं। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट, डीएक्शन संबंधी आपको मास्टर होना पड़ेगा। मास्टर होने के लिए आपको कंप्लीटली कंपनी प्रोफाइल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर हम एजुकेटिव पर्सन के पास जाते हैं, तो लोग 500 से 600 और 1000 रियाल नहीं देखते हैं, और 2000 रियाल नहीं देखते, वो कंपनी के बैकग्राउंड देखते हैं कि कंपनी के बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कहां तक चल सकती है, मतलब कहां तक आगे जा सकती है, कि ऐसे कोई स्कैम सिस्टम लेके नहीं आया है। तो कंपनी का बैकग्राउंड देखा जाता है। तो आपको कंप्लीटली कंपनी प्रोफाइल संबंधी आपके पास नॉलेज 100% होना चाहिए। ये नहीं कि चलो थोड़ा बहुत पता है, कंपनी के लोगों को बारे में पता हो गया, कंपनी यहाँ से स्टार्ट हुआ, जितना देश में है हमारे ये है वो है वो है। कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली प्रोफाइल की नॉलेज आपके पास होना चाहिए, कंप्लीटली प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए आपके पास, जो हमारे टुक सर ने ऑलरेडी शेयर किया, लेकिन फिर मैं रिटर्न कर रहा हूँ। जो आपके पास ये चीज कम, क्योंकि देखिए बताते हैं ना, लेकिन हम तो लागू नहीं कर रहे। हम तो लागू नहीं, अगर कोई क्वेश्चन करने लगते हैं, कोई सवाल करने लगते हैं, तो हमारे पास जवाब ही नहीं रहता है, यार कैसे बताओ। तब हम उस टाइम हम ऑफलाइन से पूछते हैं। उस टाइम में जब अगर कोई हमको कुछ बोल दिया,
तब हम उस टाइम अपलाइन से पूछते। लेकिन अभी से अगर हम तैयारी करेंगे, अभी से अगर हम पूरे प्लान के साथ में अगर हम मास्टरी डिग्री करेंगे डीएक्शन के लेके, तो आने वाले टाइम में आप 100% 6 महीना से लेके 1 साल के अंदर में आप महीने की 50,000 से लेके 1 लाख रुपए डीएक्शन से बना सकते हैं। मैं दबे और लिख के दे सकता हूं। जो मैं आज चीज कह रहा हूं, आप उसको थोड़ा लागू करिए। मार्केटिंग प्लान, प्रोडक्ट मतलब कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान और बेसिक नॉलेज के ऊपर पे बात करना। बेसिक नॉलेज मतलब ये देखिएगा, पूरी दुनिया में है, आपको पता है अभी 1 करोड़ मेंबर है डीएक्शन में, ठीक है ना? पूरी दुनिया में 700 से ज्यादा करोड़। तो बाकी के लोग कहाँ है? बाकी के लोगों को लाना है ना। उसको लाने के लिए हमारे पास कंप्लीटली मास्टरी होना पड़ेगा डीएक्शन के लेके। आप एक 50,000 के कहीं पर जॉब करते हैं, आप एक कहीं 1 लाख के जॉब करते हैं ना, 20,000 का जॉब करते हैं ना, आप देखिए ना कि उसमें कहां तक आपकी क्वालिफिकेशन खोजा गया है। तैयारी के साथ में इसकी पढ़ाई अगर कर रहे हैं, तो आने वाले 6 महीने की जो नॉलेज, 6 महीने की जो आपकी ज्ञान, आने वाले 1 साल के अंदर में आपको ऐसे आदमी बना देगा, आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो आपको मैं पहले ही बोल दिया, कुछ भी काम करने से पहले उस काम को सीखना पड़ता है, तब हम कर सकते हैं। और हमारे पास गुड नॉलेज न होने की वजह से आज हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। हमारे पास एक गुड नॉलेज नहीं, तो हम दुनिया में जो भी व्यक्ति क्यों ना हो, हम डीएक्शन हमारे पास एक ऐसे प्लेटफॉर्म है ना, ऐसे मजबूत सिस्टम है, हम दुनिया को किसी को भी व्यक्ति को हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक गुड नॉलेज न होने के कारण से हम पीछे है। आज हम बात करते हैं आगे में, लीडर लोगों से बात करते हैं, लेकिन हमारे पास कितना नॉलेज है उसको तो आप पहले देखो ना। मैं बात कर रहा हूं, मेरे से लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे, ये सब आप देखिए ना। क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे अपने आप से? तो आप आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत ही मुसीबत झेलना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूं सर, आगे बढ़ना है। अगर महीने की 5, सर आपको पता नहीं होगा, आप तो मजाक ले रहे हैं। आपको पता नहीं है, आप तो मजाक ले रहे हैं उसको। आपको 2 साल हो गए तो आप तो मजाक कर रहे हैं ना। आपको 3 साल हो गए, आप तो मजाक कर रहे हैं। आपको पता नहीं है सर, ये बिजनेस आपको महीने की 50 लाख रुपया दे सकता है। बिलीव करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। ये बिजनेस आपको महीने की करोड़ों रुपया दे सकता है, बशर्ते आप उसको कितना ध्यान से करते हैं, कितना डिएक्शन पे दे रहे हैं, बस उतना रिजल्ट आपको है। अगर आज आप जितना फोकस किए हुए हैं ना, उसके बराबर आपको सही रिजल्ट मिला है। अगर आप आज अगर आपको 1 साल होने के बाद में भी अगर महीने की 2 ही सीरियल इनकम है ना, तो सही रिजल्ट है, क्योंकि आप जिस हिसाब से रिएक्शन को दिया है उस हिसाब से आपके पास रिजल्ट है। अगर दिल से करेंगे, आप सीरियस तरीका से करेंगे, आप 100% रिएक्शन को देंगे ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, ये बिजनेस आपको 1 साल के अंदर में महीने की लाख रुपया देगा नेपाल को। 1 साल के अंदर में। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने किया हूं। 2017 मार्च 10 तारीख को मैंने ज्वाइनिंग किया था डीएक्शन। 11 रियल बोनस था, 11 रियल। और जब 11 रियल को लेके जब लोगों से बात करते थे, तो लोग बोलते कि मैं ये तो 11 रियल के सिगरेट पी के फेंक देता हूँ। तो ये बहुत सारा ऐसे बेइज्जती करते थे। कभी कभी लगता था डीएक्शन छोड़ दूं, इतने ज्यादा
बेइज्जती करते थे, लेकिन क्यों छोड़ू, परिस्थिति को तो बदलना है ना। घर आज जो मैं खाना खा रहा हूँ, क्या आने वाले टाइम में सेम होना चाहिए क्या? आज मैं जिस घर में रह रहा हूँ, क्या आने वाले 10 साल के बाद में वही घर में रहो क्या? हाँ? आज जो मेरे पास कार नहीं थे, क्या आने वाले 10 साल के बाद में भी कार नहीं होना चाहिए क्या? क्यों छोड़ू, बेइज्जती करने दे, क्या फर्क पड़ता है? अगर लाइफ में कामयाब नहीं हो तो इससे भी लाइफ तो बेइज्जती से भरा हुआ है। जब लाइफ में कामयाब हो जाऊंगा, लाइफ में सफल हो जाऊंगा, तो वही लोग बेइज्जती करने वाला लोग सलूट करेंगे और आपके आगे कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। स्टार्ट किया था बिजनेस 17 मार्च 10 तारीख को, 9 महीना के अंदर में डायमंड बन के 1,20,000 नेपाल के स्टेटमेंट था मेरे पास। 1,20,000 सिर्फ 9 महीना के चक्कर में। ये 9 महीना की अंदर की बात कर रहा हूं। 9 महीना में जितना टीम बना है मेरा, 9 महीने रियल बोनस था मेरा, 1,20,000 नेपाल की होता है इनकम। आप बताओ, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर फिर भी आप मजाक लेंगे, फिर भी मैं बता रहा हूं, जबान पे आते हैं 1,00,000 रुपया। अगर अभी मैं जेब से 1,00,000 रुपया अगर आपको दे दूं तो आप कितने खुश होंगे? आप बोलेंगे चलो मुझे देना भी नहीं है, आप जाके एंजॉय कर लो। तो आप जाके सबसे पहले मोबाइल लेंगे, अपनी शॉपिंग करेंगे, बहुत सारा चीज खरीदेंगे क्योंकि फ्री में मिलेगा। तो अगर सोचे कि जबान पे आ जाते 1,00,000 रुपया जब, लेकिन 1,00,000 रुपया हर एक महीना जब अगर आपको आएगा ना कहीं से, तो उस टाइम में पता चलता है कि लाइफ कैसा है मेरा। उस टाइम में आपको पता चलेगा कि लाइफ मेरा कैसा है। इनकम नहीं आपके पास तो अरे यार चलो, बोलते हैं 1,00,000 रुपया 1,00,000 रुपया, लेकिन 1,00,000 रुपया जब नेपाल में कमाने वाला व्यक्ति हमको बता दीजिए कितना परसेंट होगा। 1,00,000 रुपया कमाने वाला नेपाल में एवरेज कितना परसेंट होगा सर? मे भी 10% भी नहीं होगा। और गांव घर के लोग तो 10,000 में तो खुश रहते हैं, 12,000 15,000 रुपये मिलते हैं, और वो भी 100 लोगों में 90% लोगों के जब ही नहीं है। 10% लोग करते होंगे, वो भी 5,000 10,000 15,000 में काम करते हैं। और वही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप 1 साल 2 साल देने के बाद में डिएक्शन से महीने की ₹1,00,000 कमा सकते हैं आप, तो उसके लिए हम कितने भूमिका दे रहे हैं, कहां तक फोकस है हमारा, कितना फोकस है? जितना फोकस किए है उतना रिजल्ट है। अगर आपको और ज्यादा फोकस चाहिए, अगर आपको और ज्यादा जल्दी से जल्दी अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आप 100% फोकस करिए रिएक्शन पे। एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं, देखिएगा, डिएक्शन एक अकाउंटेबिलिटी का बिजनेस है सर। फिर से मैं आपको चीजें बता रहा हूं और बहुत जरूरी है। डिएक्शन बिजनेस है ना, एक अकाउंटेबल अपने लाइफ में रहना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का बिजनेस है। और मैं अपने ट्रेनिंग में भी बता, और फिर से मैं आपको बता रहा हूँ आज, जो आप लोग, क्योंकि आज यहाँ पे सही लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेशन, उसको पता होना चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी क्या है, और अगर हमको पता है तो हम क्यों नहीं आखिर में लागू कर रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी पहले किसको कहते हैं? अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिएक्शन में आपको 100% आपको देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे रहे हैं ना, तो आपको आगे बढ़ने में बहुत ही मुश्किल पैदा होगा। आप मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे अभी मैं दोहा में हूं। दोहा समझ लो, आप नेपाल समझ लो। दोहा में एक छोटा सा मार्केट है जो वॉच बेचता है, मोबाइल बेचता है, या छोटा छोटा चीज बेचता है। उसको भी पता रहता है पूरा दिन का हिसाब, शाम को बैठ के गल्ले पे हिसाब करता है सर, कि आज पूरा दिन में कितना सामान मेरा बिका और कितना नहीं बिका, कौन सा ब्रांड मंगाना है और कौन सा नहीं मंगाना है। शाम को बैठ के गल्ले पे हिसाब करते हैं, यस या नो? एक छोटा सा किराना फसल वाला जो तेल वगैरह, ये जो मसाला वगैरह सब बेचते हैं, छोटा छोटा चीज,
ये पूरी दिन का जो कितना सामान जो बिकता है ना, वो शाम को बैठ के गल्ले पे हिसाब करते, जो छोटा सा जो किराना पसर वाला जो महीने की 10,000 कमा रहे, महीने के 15,000 कमा रहे, वो व्यक्ति भी शाम को बैठ के गल्ले पे हिसाब करता है सर। लेकिन आज हम करोड़ों के बिजनेस में हैं, लेकिन फिर भी हम आज हमको अकाउंटेबिलिटी को पता नहीं कि पिछले महीने में कितने लोग ज्वाइन किए हमारे टीम में, हमको पता नहीं है। पिछले फ्राइडे को और कितने लोगों से बात किया हमको पता नहीं है। आज 6 महीने में मेरे बिजनेस का टर्नओवर कितना आगे बढ़ा और कितना कम हुआ हमको पता नहीं है। कितने लोग जो आए और कितने लोग गए हमको पता नहीं है। तो आज हम एक करोड़ों के बिजनेस में हैं और हमको अकाउंटेबिलिटी का हमारा आज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमको पता नहीं है, मगर अगर आपको पता होता तो आप उसको एक क्लियर कर सकते थे। अगर आज मेरे 1 महीने में जो टर्नओवर नहीं हुआ है, तो मैं नेक्स्ट महीने में कोशिश करूंगा उसको टर्नओवर करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास अकाउंटेबिलिटी का पेपर नहीं, हम लिखते नहीं है, हम लिखते नहीं है कि पिछले फ्राइडे को जो भी ज्वाइन किया आपके पास संपर्क है कि नहीं है, हमको पता नहीं है। इस महीने में 200 लोग ज्वाइन किया, 200 लोग इस महीने में आया, कहां चला गया पता नहीं है, क्योंकि हम उसको अकाउंटेबिलिटी में कवर नहीं किए हैं। एक छोटा सा किराना पसल भी अकाउंटेबिलिटी का हिसाब रखते हैं सर। आपको भी अकाउंटेबिलिटी का हिसाब रखना पड़ेगा। क्या मुश्किल है, लिख के रखो ना, क्या फर्क पड़ता है। आज टुक सर का मीटिंग था, 1 घंटा शेयरिंग किया, रामविलास सर का मीटिंग था, आधा घंटा शेयरिंग किया, और अनिल सर का मीटिंग था, मैंने इतना टाइम दिया। लिख के रखो, आज के दिन, आज की डेट सब लिख के रखो, और 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक अपने हिसाब लिखो। 1 तारीख को मैंने कहां कहां लोगों से मिला, कितना लोगों से मिला, लिख के रखो। 2 तारीख को मैंने कहां कहां लोगों से मिला, कितना लोग मेरे टीम में ज्वाइन किया, लिख के रखो। और 30 दिन लिख के रखिए, और 30 दिन के बाद में अपने रिजल्ट को देखना, अपने रिजल्ट को देखना 30 दिन के बाद में। उससे पता चलेगा आपका बिजनेस कहां पे है, और आप कामयाब होना चाहते हैं और कहां पे होना चाहते हैं, उस में पता चलेगा, और उससे जीवन में सुधार ला सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे ना, तो इसे हम जीवन में सुधार ला सकते हैं। अगर ये नहीं कर रहे, अरे कौन लिखेगा, ये नहीं करेंगे ना, तो आप लाइफ के बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। सक्सेस होने के लिए बहुत ही बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं सर। आप अकाउंटेबिलिटी लिख के रखिए। आज पूरा दिन टिकटॉक में बिजी था, लिख के रखो। क्या क्या फर्क पड़ता है। आज पूरा दिन मैंने फिल्म देखा, लिख के रखो। आज मैंने पूरा दिन फालतू लोगों से बात किया, लिख के रखो। आज मैंने लोगों से ऐसे ही टाइम पास किया, लिख के रखो। और देखो 30 दिन का रिजल्ट, उससे तो पता चलेगा आप सक्सेस होना चाहते हैं कि फेल होना चाहते हैं, कितना दिन मैंने अपने लिए काम किया और कितना दिन मैंने टाइम वेस्ट किया, उससे तो पता चलेगा ना। नहीं तो डिएक्शन कर रहे हैं जी, और 2 साल से लगे हैं, 3 साल से लगे हैं, कितना दिन, 3 साल से नाम से लगे हैं, काम आप 3 साल नहीं किए हैं। आपको 3 साल हो गया, लेकिन आप 3 साल से डिएक्शन नहीं कर रहे हैं। आप अच्छे से 6 महीना भी नहीं किए होंगे। अगर किए होंगे तो आप अकाउंटेबिलिटी का पेपर दिखाइए अपने अपलाइन को, या किसी भी जिम्मेदारी व्यक्ति को दिखाइए कि मैंने 6 महीने काम किया, कुछ भी रिजल्ट नहीं है। आप महीने में कितना दिन काम करते हो और कितना दिन नहीं करते हो, आज मेरे बात से आप वो चीज करके देखो, उससे पता चलेगा सर। और मैं आपको फिर से बताता हूँ सर, ये बिजनेस करोड़ों रुपया देगा। आप मानिए इस बात को, ये बिजनेस आपको करोड़ों रुपया देगा, बशर्ते आपको इस तरीका से आप निभाइए। उसको निभाना पड़ेगा सर। और इससे क्या होगा ना, हमारे पास बहुत से ज्यादा नॉलेज भी सीखने को एक फिर से एक एक्साइटेड होगा। आज तो नॉलेज न होने की वजह से तो आज हम अच्छे अच्छे लोगों को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं ना। हाँ? तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक से सर फोकस करना है। फर्स्ट में क्या बोला था, मास्टरी करना पड़ेगा इस बिजनेस को लेके। दूसरे बात, आप जो काम कर रहे हैं ना, आप अपने लिखिए, एवरीडे राइटिंग करिए सोने से पहले। आप सोने से पहले एवरीडे राइटिंग करिए, तब पता चलेगा कि मैं 30 दिन में 30 के 30 दिन काम किया, या तो ऐसा ही बोल रहा हूँ कि मैं तो ये बनूंगा, मैं तो वो बनूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। ऐसा ही तो आप बोलते तो नहीं है ना।
काम का रिजल्ट आपको ही खुद को पता नहीं है। मैं कितना दिन काम कर रहा हूँ और कितना दिन मैंने सोया हूँ, फिर दुनिया को आप कैसे एग्जाम्पल दे पाएंगे? आप दुनिया के लिए एग्जाम्पल कैसे बन पाएंगे? कैसे बन पाएंगे सर? हाँ? यही होगा कि आप 4 साल हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे, और जब डिएक्शन से इनकम नहीं आने लगेगा ना, तो कोई दूसरे कंपनी का ऑफर करेगा, बोलेगा यार दूसरे कंपनी तो बहुत बेस्ट है, और नहीं तो उधर होंगे, नहीं तो उधर होंगे, लाइफ में तही के तही जो आज है कल वही भी रहेंगे। यही तो हो रहा है अभी। तो आपका एक रिस्पॉन्स बनता है सर, आपका एक रिस्पॉन्स बनता है कि आज से अपने काम क्रिया को लिखा जाए और डिएक्शन संबंधी ज्यादा से ज्यादा लर्निंग किया जाए, बेसिक नॉलेज पे फोकस किया जाए, क्योंकि लाइफ में बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि काफी ऐसे जो लोग होते हैं, जैसे मिडिल क्लास का हो गया, तो लो प्रोफाइल का हो गया, बहुत ऐसे जो लोग होते हैं, हाई क्वालिटी का भी लोग या जो भी है, बहुत ऐसे जो लोग है ना, हमको दिखाना पड़ता है कि दुनिया कैसा है। उसको भी पता है दुनिया गोल है, और दुनिया ऐसा है आज, मतलब ये दुनिया टेक्निक की दुनिया हो चुका है। ये जो दुनिया टेक्निक का दुनिया हो चुका है, स्मार्ट दुनिया हो चुका है। जो काम पहले 20 साल में होते थे, आज 2 साल में हो रहे हैं। तो हमको लोगों को एक पूरी दिखाना पड़ेगा, भाई दुनिया ऐसा चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, आने वाले आपके 5 साल के फ्यूचर क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आने वाले 10 साल के बाद में आपके भविष्य क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। ऐसे आप जाके बात करिए ना, अब देखिए ना लोग कैसे नहीं आते हैं, लोग कैसे नहीं आते बिजनेस में। बोला ना, आप तो कहाँ पे बिजी है, किसको पता, आपको पता होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ सर, आप ध्यान पूर्वक से काम करिए, ज्यादा से ज्यादा लर्न करिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से जहां तक लगता है, आप जो है ना, आज कमी के वजह से, आज लर्निंग एक गुड नॉलेज न होने की वजह से आप पीछे है। आप बिजनेस संबंधी पढ़ाई नहीं करते हैं, जो बिजनेस को आखिर में कैसे किया जाए, कहां तक हमको सीखना पड़ेगा, क्या क्या चीज सीखना पड़ेगा, ये चीज सब के लिए कि हम स्टडी नहीं करते हैं, उसके कारण से आज हम पीछे हैं। और किए हैं आप, अगर किए हैं लेकिन आज नहीं कर रहे, प्रॉब्लम वो है, हो गया है। आप किए हैं, नहीं कि नहीं किए, आप स्टडी किए हैं लेकिन आज नहीं कर रहे, इसके लिए तो एक अच्छे से लीडर से भी एक मेंबर नहीं ज्वाइन होता है। बात तो करवा है, लेकिन बात सच है सर। एक जो आप नई मेंबर को लेके आ जाओ, जो उसको डिएक्शन के लेके डी भी पता नहीं है, वो बंदे आंख मुन के 4 आदमी 5 आदमी को हफ्ता भर में ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन अभी बहुत ऐसे जो लोग हैं, जो अच्छा चीज होने की वजह से, थोड़ा बहुत पैसा होने के वजह से भी आज मेंबर को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। बोलते हैं हमसे तो होता ही नहीं है जी, हमसे तो लोग ही नहीं मिलता है जी। कहाँ से मिलेगा? आपके पास जो नॉलेज था, जो आपके पास जो नेचरपन था, वो तो है ही नहीं है सर। ये बिजनेस में आपको एकदम नेचुरल इंसान बनना पड़ेगा, ये भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है सर। अगर किसी ने बोल दिया तुम्हारा डिएक्शन तो बर्बाद करने वाला है, तो उससे झगड़ा करने की कोई जरूरी नहीं है, प्यार से बात करिए। अगर कोई बोल दिया डिएक्शन के प्रोडक्ट महंगा है, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलो कि महंगा है, प्यार से बात करिए, समझाने की कोशिश करिए जहां तक आपसे होता है। देखिएगा सर, हर एक चीज का सलूशन है, लेकिन अगर आप सलूशन खोजेंगे तो मिलेगा। हर एक चीज का सलूशन है, लेकिन आपको सलूशन खोजना पड़ेगा, आपको सलूशन फाइंड करना पड़ेगा, कहाँ पे मिलेगा, क्या चीज का, हर एक चीज के सलूशन है दुनिया में। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। तो बिजनेस के लेके दो दो चीज और मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे नेपाल में हो गया, और कतर में जितने भी लोग यहाँ पे मेंबर अभी जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन किए हुए हैं, जैसे हम पीवी कर रहे हैं ना, बिजनेस से जुड़ा हुआ चीज बता रहा हूँ।
जिसे हम पीवी करते हैं 100 पीवी कतर से, इंडिया से 1000 पीवी कर रहे हैं हम। इंडिया के लिए इंडिया वाले समझ जाएंगे, नेपाल के लिए नेपाल वाले समझ जाएंगे, कतर वाले कतर के समझ जाएंगे, जो हम गल्फ में रहते हैं। हम सही पीवी करते हैं, ठीक है ना। हम सही पीवी करते हैं तो काफी लोग को ये जो प्रॉब्लम देखा जाता है और होते हैं अक्सर सबकी टीम में, कि लोग एक बार पीवी करते तो नेक्स्ट महीना से कोई पीवी करना बंद कर देते हैं, और कुछ लोग तो स्टारजन होके भी पीवी नहीं कर रहे हैं। अब ज्यादातर ऐसा ही प्रॉब्लम में देख रहा हूँ, कुछ लोग स्टार एजेंट होके भी पीवी नहीं कर रहे, और कुछ लोग पूरी डीएक्शन की भविष्य देख चुका है, एक सपना बना चुका है, लेकिन वो भी पीवी नहीं कर रहे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ सर, आज आप ये बात सीख के जाइएगा, जिंदगी में आपको बहुत कुछ मिलेगा। 100 पीवी करने के लिए कतर का मैक्सिमम 300 रियाल हम ले लेते हैं। आप जोड़िएगा, 100 पीवी करने के लिए मैक्सिमम कतर का 300 रियाल खर्चा हो जाता है हमारा, और हमको सही पॉइंट मिलते हैं और प्रोडक्ट मिलते हैं, सबको पता है। तो 300 रियाल आपको एक महीना में खर्चा हो गया, सही है ना। तो अगर आप 300 रियाल खर्चा हुआ एक महीना में, अगर हम 100 पीवी किए तो, और या हम इंडिया से 1000 पीवी किया तो आपको ऐसे ही 3000 की आईसी तक में खर्चा होता है। ऐसे में किया हो तो हमको एवरेज ले ले कि 3000 वहां के भी खर्चा हो गया आईसी। तो अगर हम एक महीने में सही पीवी किया तो 300 रियाल खर्चा होता है। तो अगर हम 12 महीना तक अगर हम कंटिन्यू पीवी करेंगे तो 12 या कितना होगा, 3600 रियाल होगा इधर का, कतर का 3600 रियाल खर्चा हो जाएगा 12 महीना। अगर हम 12 महीना कंटिन्यू पीवी कर रहे हैं तो, और हम उधर का इंडिया के हिसाब लेंगे तो 36,000 होता है, और नेपाल में 5000 के हिसाब से ले लीजिएगा तो 12 पंचे 60, 60,000 ऐसे होगा। 60,000, 5000 नेपाली रुपया ले लीजिएगा, 1000 पीवी का मैक्सिमम, तो 12 पंचे 60, तो आप 60,000 नेपाल के ले लीजिएगा। आप यहाँ पे 3600 रियाल कतर का ले लीजिएगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। जैसे हम से पीवी करते हैं तो 300 रियाल खर्चा होता है हमारा गल्फ में, तो हम 12 महीना तक करेंगे तो 12 या 3600 रियाल खर्चा हुआ एक साल के अंदर में। अब 3600 रियाल का मैक्सिमम नेपाल का 1 लाख रुपया आता है। सर बहुत लोग पीवी करना बंद कर दिए हैं, ये चीज आपको आज समझना चाहिए। 3600 रियाल आपका खर्चा होगा, अगर हम एक साल तक अगर हम कंटिन्यू पीवी करते हैं तो 3600 रियाल खर्चा होगा, और 3600 रियाल का नेपाल को होता है 1 लाख रुपया, 1 लाख से ज्यादा हो गया। आप मान लीजिए 1,20,000 हो गया। आपसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, 1,20,000 से आप नेपाल में जाके एक शादी भी कर सकते हैं क्या? 1,20,000 से आप नेपाल में जाके आप मोटरसाइकिल भी ले सकते हैं क्या? आप 1,20,000 से कहीं पे आप घर बना सकते हैं क्या? 1,20,000 से कहीं पे जगह जमीन खरीद सकते हैं क्या? तो 100%, 1% भी आप नहीं खरीद पाएंगे 1,20,000 से, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन वही 1,20,000 रुपया से अगर आप एक साल में अगर दिल से मेहनत कर रहे हैं, दिल से बोल रहा हूँ, नॉट जोक, अगर आप सीरियस तरीका से डीएक्शन को कर रहे हैं और एक साल में अगर आप स्टार डायमंड बन जाती हो, और महीने की 3,000 नहीं, महीने के अगर 1,000 रियाल लाने का सिस्टम बन गया, सबसे लो बजट में मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कोई भी डायमंड नहीं कतर में जो महीने के 2,000 से कम बोनस आया हो। लेकिन मैं आपको 1,000 रियाल की बात कर रहा हूँ। मैं डायमंड बना था तो मेरा 3600 रियाल था, मैं आपको 1,000 की बात कर रहा हूँ, 2600 रियाल माइनस कर दिया। ये कहीं 1,000 रियाल अगर आने का सिस्टम बन गया अगर एक साल देने के बाद में, तो सोचो अगर आप कल नेपाल में जाएंगे और अगर आप नेपाल में हैं और अगर एक साल के बाद में अगर 30,000 अगर हर एक महीना में पॉकेट में आएगा, तो सोचो कितना मजा आएगा उस टाइम। मतलब आप उस टाइम में कितना हैप्पी होंगे। टीवी बंद करना बंद कर दिए हम समझ हमको खुद को पता नहीं आखिर में रिएक्शन क्यों करना है। आप क्या सोच रहे हैं?
व्हाट डू यू थिंक अबाउट डिएक्शन सर? आप क्या सोच रहे हैं डिएक्शन को लेके? आप सोचते क्या है डिएक्शन के लेके? सर ये मजाक करने वाला सिस्टम नहीं। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो और दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनना चाहते हो, तो 1 साल से लेकर 2 साल सीरियस तरीका से रिएक्शन कर लीजिएगा। 2 साल की मेहनत, आपको पता है आने वाले पूरी फैमिली की लाइफ बदल सकता है, आने वाले संतान और आने वाले बाल बच्चे को, भविष्य को बदल सकते हैं आप 2 साल की मेहनत की वजह से रिएक्शन में। आज आप जो है ना, आने वाले 2 साल और 3 साल के बाद में आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे, आप कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा इस बिजनेस को लेके, आपको सीरियस होना पड़ेगा। हम सेल्स की दुनिया में है, हम डेली डेली क्यों नहीं बात करते हैं? देखिएगा, मैं एक चीज और बता रहा हूं। ये जो बिजनेस में ना, अगर हम कभी भी प्लान दिखाना जाते जाते हैं किसी के पास, आपके पास तो पर्सनैलिटी गुड देखना चाहिए, मतलब सूट बूट के साथ में किसी को प्लान दिखाना चाहिए, वो बेटर है बिजनेस के लिए। या तो आप कभी हाफ पैंट लगाए हुए हो, या तो बंडी लगाए हुए हो, और आप बड़े बड़े लाखों रुपया कमाने की बात कर रहे हो। ये एक परफेक्ट तरीका नहीं है काम करने का। अगर आप सोचो ना, मैं ये चीज को देखा हो, देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं बोला, एक मैं मिडिल क्लास और एक मैं लेबर दुनिया में काम करता था। हमको पता है कि टाई कोट जो जो पेंट लगा कर घूमते हैं ना, तो उसको कितना रिस्पेक्ट मिलते हैं और लोगों के मन में क्या जगता है हमको पता है, क्योंकि उसी दुनिया से आए हैं ना। जब कोई व्यक्ति कोट पैंट टाई लगा के जब घूमता है ना, और जब अगर आप कोट पैंट टाई, लेडीज और जेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ता है, शर्म क्यों करना है? आप कोट पैंट और टाई लगाकर जब अगर फील्ड में उतरेंगे ना, और आप 10 लोगों से सिर्फ बात कर लीजिए ना, मैं लिख के दे सकता हूँ उसमें से 2 3 4 लोग 100% ज्वाइनिंग होंगे। लेकिन आप तैयारी में नहीं है, आप बिजनेस के मूड में नहीं है, आपके पास टूल्स नहीं है, आप एक एक्साइटेड नहीं है। और ये इस बिजनेस को लेके आपको दिखाने वाले लोग बनना पड़ेगा। आपके जेब में पैसा है कि नहीं वो नहीं देखेगा लोग, कितना पैसा है पॉकेट नहीं चेक करेगा, लेकिन आपकी कॉन्फिडेंट, आपके पर्सनालिटी, आपके स्माइल और आपकी बोली देखेगा उस टाइम में। आप आपके पास कहां तक क्या है, वो देख के आपके साथ बिजनेस करेगा सर, और वही व्यक्ति कल का दिन में बहुत आगे लेके जाएगा। दूसरे बात, फिर मैं अभी जो 12 महीना के सिस्टम से बोला, अब एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ बिजनेस को बढ़ाने के लिए। जितने भी लोग यहाँ पे सीटीवी करते हैं और हर एक महीना में करते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग करते हैं, जो एक अच्छे से जान गए डिएक्शन के बारे में, जो एक अच्छे लेवल पे है और अच्छे बोनस ले रहे हैं, वो तो पीबी नहीं छोड़ता, हर एक महीना पीबी कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज और बिजनेस को लेके पॉइंट दे रहा हूँ, जिसे हम 100 पीबी करते हैं। नॉर्मल में सभी लोग 100 पीबी करते हैं, ठीक है ना? नॉर्मल में सभी लोग 100 पीबी करते हैं हम लोग। तो अगर हम उसको कन्वर्ट किया जाए बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके और आपके मिला के, मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे अगर जो जिसका, इसमें बहुत सारा लोग लीडर हैं, जो अच्छा टीम चलता है, किसी के टीम में 20 आदमी पीवी करता है, किसी के टीम में 10 लोग पीवी करता है, किसी के टीम में 50 लोग पीवी करता है, तो हम बिजनेस को कैसे हम इंक्रीज करेंगे? देखो, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन हम इंक्रीज करने के लिए तो थोड़ा आपको बहुत आइडिया लगाना पड़ेगा और खुद अप्लाई करना पड़ेगा पहले। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा। जैसे अगर आपका टीम में नॉर्मल में अगर 20 लोग अगर पीवी करते हैं, अगर इंडिया से अगर मान लीजिए 20 लोग अगर हजार हजार पीवी करते हैं, तो इसे तो 20,000 हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर गल्फ से अगर आपके टीम में अगर 20 बंदे ने, 20 आपके बिजनेस पार्टनर ने नॉर्मल अगर सही से पीवी किया, तो गुना 20 के करेंगे तो 2,000 पीवी हो गया। उसी 20 आदमी को अगर हम 300 पीवी करने की टारगेट देते हैं, भाई आपको 300 पीवी जैसे भी हालत में करना है,
तो 300 पीवी अगर एक बंदा करेगा तो आपके टीम में तो 20 लोग पीवी करते थे, सही से पीवी, तो वही 20 या कितना हो जाएगा, आपको 6000 पीवी हो सकता है सर। कुछ किया नहीं है, नहीं नया मेंबर आया, नहीं कोई नया कुछ भी नहीं आया, बस आपको 100 पीवी से लेकर आपको 300 पीवी में कन्वर्ट करना है, बस इतना ही है। 100 पीवी से लेके जब हम इतना छोटा रिस्क नहीं ले सकते तो महीने के लाख रुपया कमाएंगे कैसे? नहीं नहीं नहीं, हमको बताइए आप कि अगर हम इतना छोटा रिस्क नहीं लेंगे, 300 पीवी नहीं कर सकते 30 दिन के अंदर में, तो हम लाख रुपया आखिर में कमाएंगे कैसे? किससे कमाएंगे? हमारे पास 50 लाख की कार कब आएगा? क्या बुढ़े हो जाएंगे तब? हा? सर बुढ़े हो जाएंगे तब। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है सर। पहले जो काम 20 साल में होते थे ना सर, आज वो 2 साल में कर सकते हैं। मर्सिडीज चलाने का जो उम्र है ना सर, 25 साल से लेके 30 साल, 70 साल की जिंदगी है सर। 70 साल की जिंदगी में हमको सब कुछ करना है। अगर आपको आप सोचिए तो, अगर आपको 70 साल की उम्र में अगर मर्सिडीज चलाने के लिए, अगर आप उस टाइम में अगर मर्सिडीज चलाएंगे तो आपको कैसा फील आएगा उस टाइम में? अगर आपको अगर कोई बोल दिया कि बाबा जी थोड़ा ऊपर की छत हटाओ, बहुत ही हवा आती है, आप क्या बोलेंगे? अरे बंद करो उसको, मुझे ठंड लग रही है। 100% बोलेंगे, क्योंकि आपके शरीर में वो क्या मजा आएगा? 70 साल की उम्र में मर्सिडीज चलाने का मजा क्या आएगा सर? मर्सिडीज चलाने का मजा 25 साल से लेके 30 साल में है। आप अच्छे से डिएक्शन के दीजिए ना, सिर्फ आप अभी जो है ना, आप जितना भी उम्र में है, आप 2 साल से लेके 3 साल सीरियस तो हो जाइए ना, सीरियस हो जाइए। आप 100% आने वाले टाइम में आप कार पे घूमेंगे, आपको जो जो भी चाहना है लाइफ में वो सब कुछ पूरा हो जाएगा। एटलीस्ट 300 पीबी करने का ये छोटा रिस्क नहीं ले सकते हैं क्या? अगर नहीं लेंगे तो हमारे पास आखिर में पैसा बनेगा तो बनेगा कैसा? हम आपको आप हमको आइडिया दीजिए। अगर हम ये जो काम नहीं करेंगे, हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम डेली डेली हम अपने आप को धक्का नहीं मारेंगे, ये शरीर तो बोलेगा भाई रेस्ट कर, लेकिन रेस्ट तो करने देंगे तो आपके पास आखिर में आप जो हम सोच लिए हैं, हमारे पास जो एक ड्रीम है, जो हमको भी यार 50 लाख के कार में घूमना है, मुझे भी 2 करोड़ घर बनाना है, मुझे भी लाइफ स्टाइल को एकदम चेंज करना है, पूरी दुनिया में घूमना है, तो हम एक छोटा छोटा रिस्क नहीं ले सकते हैं क्या? तो मैं आपको बता रहा हूं सर, आज से आप 300 पीवी करने का प्लान बनाइए। सिंपल तरीका है, आपके पास 30 दिन है, आप आराम से 300 पीवी कर सकते हैं, आराम से 300 पीवी कर सकते हैं। आपको मेहनत करना पड़ेगा सर, आपको सेल की दुनिया में उतरना पड़ेगा, तब जाके आप 300 पीवी आप आराम से कर सकते हैं। देखिएगा 2 पॉइंट, अगर आप सोचो ना, अगर 50 आदमी अगर आपको 300 पीवी कर दिया आपके टीम में, तो 15,000 पीवी ऐसा हो जाते हैं। 15,000 पीवी का अगर आप डायमंड है ना, तो ऐसा ही महीना के 3,000 रियल आ जाएगा। आप कभी कैलकुलेशन नहीं करते हैं, ये चीज सबके लेके कैलकुलेशन नहीं करते हैं। अभी क्या क्या मैं बताया, आप देखिए सुनिएगा। आपको डिएक्शन संबंधी मास्टरी डिग्री करना पड़ेगा, फिर से बता रहा हूँ। अकाउंटेबिलिटी बहुत ही जरूरी है इस बिजनेस को लेके। और ये जो चीज में पीवी करने का जो बात किया, आप छोटा छोटा चीज बचा के, थोड़ा बहुत पैसा बचा के, हम ये इस दुनिया में हम कभी भी धनी व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। पैसा लगाने से पैसा आते हैं सर। आप कोई भी दुनिया में देख लीजिए, कोई भी सेक्टर में देख लीजिएगा, अगर आपको महीने के लाख रुपया कमाना है तो उस लाख अनुसार आपको खर्चा करना पड़ता है, लगाना पड़ता है, तब आते हैं। और हम इतना नहीं कर सकते हैं क्या? इतना तो आपको करना पड़ेगा सर। मैं एक चीज और बता देता हूँ। कहते हैं कि कुछ लोग सपनों के खातिर अपने से दूर रहे, और कुछ लोग अपनों के खातिर सपनों से दूर रहे सर। बहुत सारा लोगों को प्रॉब्लम अभी ये दिखने लगा है, आ, मेरा तो ये है, मेरा तो फैमिली ये प्रॉब्लम हो गया, मेरे तो लाइफ ये हो गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग सपनों के खातिर अपनों से दूर रहे, और कुछ लोग अपनों के खातिर सपनों से दूर रहे।
आपको बताना चाहूंगा सर, कुदरत आपकी मेहनत का एक भी जाया नहीं करेगी, एक भी जरा भी आपकी मेहनत की जाया नहीं करेंगे, बशर्ते आप उसको नियमित तौर से करते रहे सर। एक चीज और मैं बताऊं, देखिएगा क्या कहते हैं ना कि सोचना अभी नहीं है, लेकिन सोचना सोचना शुरुआत है उस चीज को पाने के लिए। ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। सोचना अभी नहीं है, लेकिन सोचना शुरुआत होता है उस चीज को पाने के लिए जो आप जिंदगी में पाना चाहते हो। जो आप जिंदगी में पाना चाहते हो, शुरुआत है उस चीज का सोचना। लेकिन हमारा और आपका प्रॉब्लम क्या है पता है? हमने सोचना ही बंद कर दी है। हम और नेपाल की बात करता हूँ, हमारे नेपाली का सोच क्या होता है, और मैं बहुत सारा लोगों को देखा, 20,000 30,000 की इनकम में अटक जाते हैं सर। अगर 15,000 आने लगा ना, तो हम तो इतने ज्यादा वो हो जाते हैं ना, आपको क्या बताओ। आपको खुद सोचना चाहिए। 15,000 अगर रुपया आने लगते हैं ना, तो हम अपने आप को तो शेर समझने लगते हैं, हम अपने आप को तो मुकेश अंबानी समझने लगते हैं। सोचना शुरुआत है उस चीज को पाने के लिए सर, जो आप जिंदगी में पाना चाहते हो। हमारे पास सोचने का सिस्टम है। हम अगर जॉब में काम करते थे, हम जॉब करते थे, तो उस टाइम में 1,000 रियाल सैलरी, तो मैं 10,000 रियाल कभी नहीं सोच सकता हूँ कि बिजनेस में लगा हो, महीने की 5 लाख रुपए कमाना है मुझे। अगर मैं नहीं सोचूं कि महीने की 1 लाख रुपए कमाना है मुझे, अगर मैं नहीं सोचूं तो लाएगा कैसे? आज आप लाइफ में जो जो चीज सोचा ना, आप मैं वो बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, शायद उसके हिसाब से कुछ न कुछ तो मिला होगा। तो अगर हमको डायरेक्शन से कुछ लेना है ना, तो आपको उसको लेके आपको सोचना पड़ेगा, उसके लेके आपको प्लान बनाना पड़ेगा, और डेडिकेट होके काम करना पड़ेगा सर। डेडिकेट होके आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, कंटिन्यू। आपको एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, गल्फ की हालत। जब मैं कंपनी में काम करता था ना सर, 2 से 3 घंटा से ज्यादा नहीं सोते थे। 2 से 3 घंटा से ज्यादा नहीं सोते थे। नींद तो बहुत आते थे, लेकिन क्या करें, हमको आगे तो बढ़ना है। और जब मैं डायमंड बन गया ना, तो उस टाइम में कंपनी में उतना ज्यादा फोकस नहीं था, चला गया नेपाल। आप बताओ, जब मैं डायमंड बन के नेपाल में गया, नेपाल की बात कर रहा हूँ, 7 महीना के अंदर में टोटल 11 लाख रुपया बोनस गया था डीएक्शन में। मैं आपको पैसा के बारे में क्यों बता रहा हूँ पता है? कि बात ही ऐसा ही है। आपको अगर कमाना है, कुछ करना है, तो ये चीज सब करना पड़ेगा ना। कि कहने से तो कुछ होगा नहीं। अगर आप किसी को सपना दिखा रहे हैं और आप खुद नहीं कर रहे, तो होगा कैसे? तो 2 से 3 घंटा सोते थे, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा 4 घंटा इनाफ सोते थे। और कहीं पे दुनिया में प्रूफ नहीं किया गया है कि कम सोने से मर जाते हैं, बहुत ज्यादा सोने से लोग मरे हुए हैं। बहुत सारा दुनिया में अभी रिजल्ट है कि ज्यादा सोने से मरे हुए हैं, कम सोने वाला इंसान कभी नहीं मरे है। मैं 4 घंटा से ज्यादा नहीं सोता था, और हमको पता था कि आने वाले टाइम में ज्यादा सो सकता हूँ। अब बताओ, ड्यूटी 6 बजे से लेके 6 बजे तक करता था ड्यूटी। जब रूम में जाके जब मैं भागता था ना बाहर, तो एक दिन में 3 4 5 मीटिंग करते थे एक दिन के अंदर में। ऑफिस में जब आते थे ना, तो 9 बजे से लोगों को बताना शुरू करता था, तो मैं 9 बजे रात उठता था। ऐसे काम किए हुए हैं, ऐसे किए हुए हैं, और ऐसे करेंगे ही। ये थोड़ा कुछ सिचुएशन की वजह से ऐसे हो गया, लेकिन करेंगे ऐसे, क्योंकि मेरा ड्रीम तो पक्का है। आप लोग बनो ना बनो, लेकिन मैं तो 100% आने वाले 5 साल, आने वाले 6 साल के बाद में, आप जो आज मुझे देख रहे हैं ना, वो नहीं सेम देखेंगे। क्योंकि मेरा जो सोच, मेरा जो ड्रीम, मेरा जो प्लान, मैं अपने प्लान के साथ में मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। मैं प्लान के साथ में काम कर रहा हूँ। आज जो आप देख रहे हैं, आने वाले 5 साल में सेम ऐसा नहीं रहेगा, सब कुछ बदल चुका होगा। और मैं ये चैलेंज के साथ में, अपने पूरे डेडिकेट के साथ में, पूरे एक आत्मा रूप से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
पूरे प्लान, क्योंकि मेरा तो 100% श्योर है कि मैं तो सीए बनूंगा और मेरा टारगेट है कि मैं सीए बनूंगा, जैसे भी बनना है तो बनना है। इसके लिए मुझे जो भी कुछ करना पड़े, जहां तक गुजरना पड़े, लेकिन करूंगा, क्योंकि सीए तो वही बनेगा जो जिद्दी लोग होंगे। सीए तो वही लोग बनेंगे जो जिद्दी लोग होंगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लाइफ में बहुत ऐसी चीज है जो सीखने चाहिए और बहुत ऐसी चीज है जो हमको फॉलो करना चाहिए सर। हम ऐसे सेक्टर में है, हमको आगे पीछे बहुत कुछ सोच समझना चाहिए, क्योंकि कल का दिन में हमारा जो वैल्यू है किसी के अंदर में न गिर जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे पीछे देख के काम करना चाहिए। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिएक्शन को लेके। और ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ कि होते हैं, देखिएगा, गलती होते हैं, सबसे गलती होते हैं, लेकिन गलती को सुधारना ही बेहतरीन इंसान को कहा जाता है। आप आज क्या कर रहे हो तो मुझे पता नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझे पता है। लेकिन अगर आप सचमुच अगर आप आगे जाना चाहते हो ना सर, तो डिएक्शन की तरह बिजनेस आप दुनिया में कहीं पे भी नहीं पा सकते हैं। अगर आपको पूरी लाइफ को बदलना है, पूरी पूरी सिस्टम को आप बदलना चाहते हैं ना, तो डिएक्शन से बेटर दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं होगा। मैं तो लिख के दूंगा, ये तो लिख के सिग्नेचर करके दे सकता हूँ, डिएक्शन से बेटर दुनिया में कोई भी बिजनेस नहीं है हमारे लिए। तो आप एक आज एक प्लान करिए कि आज से मुझे जो भी चीज आज इस प्रोग्राम में बताया गया मेरे लाइफ में लागू करना है, काम करना है, दिन रात काम करना है। और एक चीज पे तो कभी भी कमी नहीं होना है कि जो सीखना आप कभी भी मत कम कीजिएगा। क्योंकि सीखने से क्या, न सीखने से क्या होता है पता है? न सीखने से बहुत सारा नेगेटिव पैदा होता है दिमाग में। क्योंकि अगर अच्छी चीज नहीं सीखेंगे तो सीखेंगे तो कुछ न कुछ तो सीखेंगे। आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म का चीज सब सीखेंगे। आप पूरा दिन टिकटॉक में बिजी है तो टिकटॉक की दुनिया के बारे में सीखेंगे कि आप कैसा कैसा डिजाइन के वीडियो बनाना है, आप कैसे कैसे स्लो मोशन के वीडियो बनाना है। तो आप जो चीज पे इंटरेस्ट लेंगे ना, उसी चीज को लेके आपको ज्यादा फोकस होगा। तो आज अगर जिंदगी में कुछ लेके जाना चाहते हो ना, तो सर डिएक्शन के लेके ज्यादातर आप सीखिए, बेसिक नॉलेज पे सीखिए और डिएक्शन संबंधी अच्छे नॉलेज लेके आइए, और तब लोगों के फील्ड में उतर के काम करिए। 100% आप कामयाब होंगे सर, 100% आप कामयाब हो जाएंगे। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन अमिताभ सर। यस सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। जी जी, आप मेरा बात सुन रहे हैं ना? एकदम परफेक्ट। जी, मैं एक चीज और क्या बता रहा हूँ ना, देखिए जैसे यहाँ पे ज्यादातर अगर हम देखिए डिएक्शन से जुड़े हुए चीज बोल रहा हूँ। अगर हम डिएक्शन कर रहे हैं ना, तो डिएक्शन में जो छोटा छोटा चीज इंपॉर्टेंट होता रहता है कि लोगों से बात करना, लोगों से किस तरीके से मैं बात करूँ। मेन चीज तो यहाँ पे अटका हुआ रहता है। तो मैं बोला कि आप सीखेंगे तो 100% आपको 90% सोल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि हर एक चीज की सोल्यूशन है। आप यूट्यूब वगैरह से सीख सकते हैं, अपने लीडर सबसे सीख सकते हैं, जो लोगों से ज्यादा बात करने का। तो यही कि देखिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करना पड़ेगा। कोई भी चीज कुछ बोल दे ना, तो आप उसको बोलिए, आप अच्छे से समझाने की कोशिश करिए, समझेगा लोग। आप अगर 50 लोगों को बताएंगे तो 10 लोग 100% ज्वाइनिंग करेगा, 100% ज्वाइनिंग करेगा। लेकिन अगर आप उससे अच्छा से बात करिए, फोकस, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए। इस बिजनेस में यही है सर, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करेंगे तो आपका 20 लेन बहुत जल्दी खुल जाएगा। 20 लेन बहुत जल्दी खुल जाएगा तो क्राउन इन्वेस्टर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 20 लेन खुल गया तो क्राउन इन्वेस्टर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा सर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं और आपको वो चीज बता रहा हूँ, सबसे मिल के रहिए, सबसे बातचीत करिए, क्योंकि एक दूसरे का हेल्पफुल बिजनेस है। एक दूसरे से सहयोग से हम बहुत आगे जा सकते हैं। किसी से लड़ना, किसी से झगड़ा करना,
और किसी को कुछ भी बोल देना, वो एक बेटर नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आप जो भी चीज सीखे हैं अपने लाइफ में लागू करिए और ज्यादा से ज्यादा नए लोगों से बात करिए, जितना हो सके टारगेट करके। अब जो टारगेट करके, जो प्लान करके जो काम करेगा वही बंदा सफल होगा। वो तो आज भी बोल रहा हूँ और आने वाले 5 साल के बाद में भी यही बोलेंगे। अपने आप में कुछ बदलाव लाइए, लाना ही बहुत ही समझदारी की काम है। क्योंकि आप तो देख लिए कि डिएक्शन में 2 साल हो गए, कुछ तो हो नहीं रहा है। 1 साल हो गया, कुछ तो हो नहीं रहा है। तो कुछ तो तरीका चेंज करना पड़ेगा, काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा और अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा एनी टाइम एनी हाउ। कि चलो आज रामविलास सर ने बात किया, टुक सर ने बात किया, अनिल सर ने बात किया, आज तो मेरे अंदर में तो इतने ज्यादा एनर्जी हो गया, आज तो लोगों से ज्यादातर अंधाधुर बात करेंगे और कल से पर वही हालत है। तो इसे में कुछ होने वाला नहीं है। डिएक्शन करना और कंटिन्यू करना दोनों में अलग अलग बात है सर, और वो चीज आपको समझ जाना चाहिए। डिएक्शन करना और बेहतरीन तरीका से करना वो भी अलग अलग बात है। डिएक्शन तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन सीरियस कितना लोग है उसके ऊपर पे डिपेंड होता है सर। एक चीज तो तय है, आज आप समझ जाओ या तो 10 साल के बाद समझ जाओ, एक चीज तो तय है, आप डिएक्शन को जितना परसेंट आप देंगे ना, उतना परसेंट आपके पास रिजल्ट अभी भी रहेगा, आने वाले टाइम में भी रहेगा। जितना परसेंट अगर आप डिएक्शन को देंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अशोक सर की तरह इनकम लूं और अच्छे इनकम लूं, अशोक सर से भी ज्यादा इनकम लूं, तो अपने आप को सीरियस बनाना पड़ेगा और दिन रात एक कर देना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग दौड़ेगा, जो लोग भागेगा, वही लोग कामयाब होगा। क्योंकि ये भागने का बिजनेस है और रूम पे सोने से तो कुछ होगा नहीं है। बात सीधा सीधा है, समझ जाएंगे आप। जो लोग भागेंगे, डेली भागेंगे, वो लोग तो 100% बहुत जल्दी सफल हो जाएंगे। अब बात तो करना पड़ेगा, और तो कुछ है नहीं है, बात तो करना पड़ेगा। लोगों से तो बात करना पड़ेगा, एवरीडे बात करना पड़ेगा। और बात करके मैं चीज बोला था अकाउंटेबिलिटी, वो भी करना पड़ेगा। लेकिन एवरीडे एक दिन भी रेस्ट लेने का कभी भी इस सोच में आ गया ना, तो आप एक दिन गवा दिए अपने लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट टाइम। क्योंकि जब तक अगर हमारा पास सक्सेस नहीं मिल जाता है, जब तक हमारे पास एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच जाते, रेस्ट का तो नाम नहीं आना चाहिए आपकी लाइफ में। आपको खुद को एक डिसाइड करना चाहिए कि जब तक मेरे लाइफ में सब कुछ हो न जाए, क्यों आखिर में क्यों रेस्ट करो। हमको अगर आगे जाना है भाई, टाइम को तो कीमत दीजिए ना। टाइम भाग रहा है, आप ज्यादा, अगर आप 25 साल के हो गए ना, तो ज्यादा ज्यादा 50 साल जिएंगे आप मुश्किल से। आप अभी ले लो ना एवरेज में, हम तो सही साल जिएंगे नहीं, ये तो क्लियर हो गया। जो भी करना है 50 साल के अंदर में करना है। कार पे चढ़ना है, अच्छे घर बनाना है, फैमिली को ट्रिप में लेके जाना है, जो भी करना है ये तो अंदर में करना है। तो एक एक दिन का आप वैल्यू समझिए और एवरीडे फोकस रखिए डिएक्शन को लेके। एवरीडे किसी न किसी व्यक्ति से आप बात करिए। आप अभी इसको फेसबुक के थ्रू बात कर सकते हैं, शर्म करने की कोई बात नहीं है। हमको ब्लॉक कर देगा तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अगर कोई काम करना ही होता है, जो ब्लॉक करने वाला लोग है, अगर ब्लॉक ही कर दे, हम बात नहीं करते यार। अगर हम किसी से अगर, अरे भाई आपके फेसबुक में 4,000 लोग हैं, क्या काम के रखे हैं? आप तो डिएक्शन को, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज तो दे सकते हैं ना, मैसेंजर के थ्रू, ईमो के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू तो दे सकते हैं ना। और ये सबसे बेटर आइडिया है लोगों को फाइंड करने का। पूरी दुनिया में लोग अपने अपने पोस्ट करते, पूरे स्टाइल स्टाइल के पोस्ट करते रहते हैं। भाई बोलो कि आप डिएक्शन का फ्यूचर समझाओ, डिएक्शन को लेके आप एडवर्टाइज करो। अगर ब्लॉक ही कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, करने दो। लेकिन आप बताओ,
आप बताओ कि अगर आपको अगर फेसबुक में 1000 लोग हैं, अगर आप सही लोगों को भी डिएक्शन के लेके अगर बता दिया और सही लोगों ने से अगर 10 लोग भी ज्वाइन कर लिया, तो उस 10 बंदे को भी 4-4 हजार फ्रेंड होगा, तो सोच लीजिए कि 40,000 फ्रेंड हो जाएगा। कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा? हमारे सर बार बार बोलते रहते हैं कि टाइम इज इक्वल टू बिग मनी। जो व्यक्ति टाइम को मल्टीप्लाई करना सीख लिया, वो व्यक्ति आज वो धनी है। जो व्यक्ति टाइम को मल्टीप्लाई करेगा, जो धनी है और धनी ही रहेगा। तो आपको टाइम इस तरीका से आप टीम को एक मल्टीप्लाई दुनिया में लेके जा सकते हैं। अकेले हम नहीं, आज जितने भी लोग हैं, किसी का टीम आज 10,000 का, 20,000 का, जैसे अभी मेरा टीम 6,000 लोगों को हो गया है, तो मैंने 6,000 लोगों को ज्वाइन नहीं किया था ना। मैं तो 6,000 लोगों को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन एक दूसरे से होते आज 6,000 लोग हो चुका है। आज 24 देश में बिजनेस चल रहा है। कल का दिन में 50 देश में हो जाएगा, कल का दिन में सही देश में बिजनेस हो जाएगा। तो आप इस तरीका से, एक चीज मैं आपको और चीज बता देता हूँ। देखिएगा, अगर आपको डिएक्शन करना है ना, तो आपको निर्लज इंसान बनना पड़ेगा। आपको डिएक्शन करना है ना, तो आपको निर्लज बन जाना चाहिए। निर्लज बोलेंगे तो समझ रहे हैं भाई, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? गाली दे दो, कुछ भी बोल दो। निर्लज मतलब निर्लज, क्योंकि देखिए, चुप वही इंसान रहता है ना जिसके कामयाबी का भूख चढ़ा हो। अगर कोई कुछ हमको बोल दिया और उसके मुंह में मैं जवाब लगा रहा हूँ, सवाल जवाब कर रहा हूँ, उसके साथ लड़ रहा हूँ, तो उसमें और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा? आप देखिए, क्योंकि देखिए, इस बिजनेस ने आपको लेके बहुत लोग बेइज्जती तो करेगा। ये नहीं कि अगर आप किसको बोल देंगे, हाँ हमको ज्वाइन कर लो भाई, ज्वाइन कर लो, मैं आपके साथ ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, इससे तो थोड़ी कोई बोलने आएगा। तो आपको लोगों को लाने के लिए बहुत चीज से गुजरना पड़ता है, और वही लोग आपके आने वाले टाइम में एक अच्छा बिजनेस करके देते हैं। तो यही चीज सब था आज के लेके। तो अमिताभ सर, प्रोग्राम को तो अभी इधर ही से एंड करेंगे सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, ये सब बोल के मैं विदा होना चाहूंगा। और ये प्रोग्राम से आप जो भी चीज बताया आप लागू करिए। कुछ प्रॉब्लम था कोविड के कारण से, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप धीरे धीरे सब कुछ सोल्यूशन हो रहे हैं। एक टारगेट लेके काम करिए और ड्रीम बनाइए और काम करिए उसके ऊपर पे, 100% आप कामयाब होंगे। 100%, क्योंकि आप अच्छे जगह पे है। अगर आप बुरे जगह पे होंगे तो कोई अलग जगह, लेकिन आप अच्छे जगह पे है, बस आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो अमिताभ सर, मैं इतना ही बोल के विदा होना चाहूंगा सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। नमस्ते नमस्ते, हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह, वंडरफुल प्रोग्राम, अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बढ़िया है। देखिए सर, ये हम लोग को जितने भी सारे चीज आप बोल रहे हैं ना, वास्तव में ये राइट है। और ये सारा चीज हम लोग को ये लागू करना पड़ेगा। बिना लागू किए ही हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते। ऐसे सुनते रहेंगे, मीटिंग सुनते रहेंगे तो कभी आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। आपको नॉलेज लेके उसको क्या करना है, सुनाना है, किसी को बोलना है। और आप आज क्या बोले हमारे रामविलास सर कि हम डिएक्शन के बारे में जितना ज्यादा लोग से बात करेंगे, उतना ही हमारा क्या होएगा, एक कॉन्फिडेंस होएगा। और आपका जब कॉन्फिडेंस होएगा तो आपका एक्सपीरियंस होएगा तो आप हर एक आदमी को बता सकते हो। और हर एक आदमी को बताओगे तो आपका बिजनेस वहीं से स्टार्ट होएगा। देखो, तो इसके लिए हमको करना क्या है, डिएक्शन के बारे में कोई सुने या नहीं सुने, डिएक्शन के बारे में सुनाना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, उसका प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, एक्चुअली उसका स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, पैसे का प्रॉब्लम है, खुशी का प्रॉब्लम है, अथवा फाइनेंशियल फ्रीडम का प्रॉब्लम है। पहले उसका प्रॉब्लम को आप समझो। पहले उनका प्रॉब्लम आप समझिए। जब उनका प्रॉब्लम आप समझ जाते हैं कि एक्चुअली उनका प्रॉब्लम है क्या चीज, तो उनका जब प्रॉब्लम आप समझते हैं तो उस तरीके से उनके प्रॉब्लम के बारे में बात करना है। जैसे हम लोग को पहले नंबर में क्या करना है, उनका प्रॉब्लम सुनने के लिए समथिंग 90% उनका बात सुनना है। 10% बाद में उनका जब प्रॉब्लम आप समझ जाते हो
प्रॉब्लम के बाद में हम लोग बताते हो उनके प्रॉब्लम के अनुसार समस्या का समाधान जब पाते हैं तो आपके साथ में क्लोज होते हैं। जो चीज आप बोलते हो वो चीज उनको इम्पोर्टेंट रहता है और उसी को आगे लेके चलते हैं और तभी आपका बिजनेस में आएंगे। हमारे रामविलास सर बोले कि हर कोई आदमी डिएक्शन में ज्वाइन होएगा। सो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हर कोई आदमी डिएक्शन में आएगा। कोई एक आता है मन से जिसको डिएक्शन अच्छा लगा। डिएक्शन के बारे में कहीं देखे, वाओ डिएक्शन इज द नंबर 1 कंपनी ऑल ओवर द गुड प्रोडक्ट। तो वो क्या होता है, वो अपने मन से आता है, अपने मन से आता है, जिसको अच्छा लगता है उसको डिएक्शन। तो वो क्या करता है, आता है डिएक्शन में। लेकिन एक दूसरा आदमी भी आता है जिससे बोलते हैं कि वो संग से आता है। कोई आदमी जब मन से ज्वाइन हो गया, उसको अच्छा लगा, उसका फ्रेंड दोस्त बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो क्या बोलता है, वो कहता है मैं तो ज्वाइन हो गया हूँ, मेरा फ्रेंड बहुत ही बढ़िया है, अगर मैं बोलूंगा तो मेरा साथ देने वाला है, वो हमारे बिजनेस में आएगा। तो एक आता है मन से, दूसरा आता है संग से, यानी कि फ्रेंड की वजह से। तो हम लोग को आज अगर देखा जाए, कोई फ्रेंड की वजह से आता है, कोई मन से आता है, और तीसरा व्यक्ति, जो तीसरा व्यक्ति आता है वो आता है किससे, तंग से। जब पूरा दुनिया जब छान मारता है, यानी कि बहुत सारा वो अपने आप में क्या होता है, ओवर स्मार्ट होते हैं, ईगो जिसको बोलते हैं घमंड, बहुत सारा चीज उनका मन में होता है। वो पूरा दुनिया जब छान मारते हैं, कहीं भी उनको अच्छा नहीं मिलता है, तो लास्ट में कहां पे आते हैं, डिएक्शन में। हर कोई आदमी चाहे आ जाए या कल आए या परसों आए, हर कोई आदमी डिएक्शन में आएगा, या तंग से आए। मैं बोला ना तंग से, एक आता है मन से, एक आता है संग से, और एक आता है तन से, यानी कि पूरे दुनिया से वो छान मारता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, तो वो लास्ट में डिएक्शन में आता है। और वही सारे लोग आज काम करके आगे बढ़ते हैं, लाइफ को अपने परिवर्तन करते हैं, आने वाला लाइफ को एक लग्जरी लाइफ बिताते हैं।